अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। इस लेक्चर में मैं आपको जो भी बीपीएस 5 से लेकर 15 ग्रेड की जॉब्स है उसका टेस्ट का क्राइटेरिया है वो बताऊंगा, क्योंकि मुख्तलिफ दिनों से मुझे व्हाट्सएप और यूट्यूब पर मैसेजेस कर रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट्स से। वो बोल रहे थे कि सर इसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या है और हमें बताएं कि इसकी किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोचा कि इस पर भी मैं एक वीडियो लेक्चर बना के मेरे जो फ्रेंड्स हैं कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप जो है टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी की तमाम शिल्पें अपलोड हो चुकी हैं, तो उनकी जो टेस्ट है वो 17 जनवरी से हो रही है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो मुख्तलिफ दिनों से जो फेक नोटिफिकेशन आ रहे थे उनके आसरे बैठे थे कि टेस्ट नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो सडनली एसटीएस ने अपनी ही वेबसाइट पर ये चीजें बताई, जो सारे कैंडिडेट्स थे वो दंग रह गए, क्योंकि अब उनने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, उनकी तैयारी तो जीरो लेवल पे है और उनके पास सिर्फ 4 या 10 दिन है, तो उसमें वो किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी जो शॉर्ट्स ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको 3 वेबसाइट्स बताऊंगा जो बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिन पर बहुत सारे पीडीएफ की फॉर्म में जो मटेरियल मौजूद है वो भी आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश 40% होगी हमारी, मैथमेटिक्स 20% होगी और जनरल नॉलेज 40% होगी। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरी को हम मिलाएं तो हमारा पेपर है वो 100 एमसीक्यूज का बन जाएगा। ठीक है, तो अब इंग्लिश में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी। सबसे पहले तो इसमें है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या होता है, आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा, आपको उस पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसमें से आपको 10 जो है एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाएंगे जो कि उसी पैसेज में से होंगे और आपको उनके आंसर देने हैं, यानी कि टिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद 5 सिनोनिम है, 5 एंटोनिम है। ठीक है, एरर डिटेक्शन है, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप जो 3 ये कैटेगरीज हैं वो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे। इसके बाद स्पेलिंग चेक है, तो इस पे मैंने तकरीबन 200 स्पेलिंग जो हार्ड स्पेलिंग है उसके वीडियो लेक्चर्स बना के मैंने अपलोड किए हैं मेरे ही चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट जो भी स्पेलिंग थे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, उसके बाद 5 सिनोनिम है, 5 एंटोनिम है। तो ये किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कहां से, वो कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन आप जो भी बेसिक है मैट्रिक कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप बेसिक है वो पढ़े, इंटरमीडिएट में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो आप थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सिनोनिम वो पढ़े। अगर आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी पे अप्लाई किया है तो आप एप्टीट्यूड में जो भी सिनोनिम एंटोनिम है वो आप पढ़ें और क्लियर करें। तो मैथ में 20% है। ठीक है, उसमें है 10 बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, 10 वर्ड प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो बेसिक अर्थमेटिक जो होती है वो क्या होती है, जिसमें प्लस माइनस परसेंटेज रेशियो ये वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, बेसिक अर्थमेटिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 10 वर्ड प्रॉब्लम होंगे। अब 10 वर्ड प्रॉब्लम किस पे होंगे, एक तो आपको क्या है जो भी परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम है और उसके अलावा जो है रेशियो के वर्ड प्रॉब्लम है, ये दो जो चीजें होती है वर्ड प्रॉब्लम की वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी होंगी। अब आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज पे। ठीक है, जनरल नॉलेज आपको 40% है, 40% में जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं वो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन किस किस में से आएंगे, करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज। अब देखिए अगर हम सोच लगाएं कि अब 15 क्वेश्चन है और उसमें 2 सेक्शन है तो एक्सेप्टेड है कि वो 7 उसमें 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाए और 7 वर्ल्ड नॉलेज के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर आप क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर और जनवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और उसके अलावा वर्ल्ड नॉलेज में आपको कैपिटल करेंसीज हो गई, जो भी जो रिवर्स हो गए और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो फेमस प्लेसेस हैं उनका वर्ल्ड नॉलेज है वो आप पढ़ें। ठीक है, उसके अलावा 10 से एवरीडे साइंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हैं वो एक वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट पर वो सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी टेस्ट में, क्योंकि ये 10 जो एमसीक्यूज एवरीडे साइंस के हैं
वो उसी वेबसाइट से आपके लग जाएंगे। ठीक है, 5 इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी को मिला के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 कंप्यूटर के। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो क्या है, 40% इंग्लिश है, इंग्लिश को फोकस करें। ठीक है, उसके अलावा जो 40% है वो जनरल नॉलेज है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी, अब इस पे 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप इससे मैं अच्छी सजेशन देता हूं, आप क्या करें, इन चीजों को पढ़ें। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, और उसके अलावा 10 जो है एमसीक्यूज आएंगे, वो क्या आएंगे, वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज आएंगे 10। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो, या उनके जो शॉर्ट कट जो भी कीज होती हैं वो आप याद करें, एमएस एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो याद करें। ठीक है, अब मैं आपको 3 वेबसाइट बताता हूं जिस पर पीडीएफ की फॉर्म में बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड करके टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जहां पे एंटोनिम भी मौजूद है, सिनोनिम भी मौजूद है, एरर डिटेक्शन भी मौजूद है, प्रीपोजिशन भी मौजूद है, स्पेलिंग चेक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दीज वेबसाइट्स। ठीक है, इस वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप इन वेबसाइट्स को विजिट करें और वहां से जो भी टेस्ट का मटेरियल है वो डाउनलोड करें और या प्रिंट करें और आप उससे तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहली जो फेमस वेबसाइट है और इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो है पाक एमसीक्यूज। ठीक है, जब आप गूगल पे जाके pakmcq.com लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपको फर्स्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट भी अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी बहुत सारा मटेरियल मौजूद है जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सीएसएस फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा पीडीएफ की फॉर्म में मटेरियल मिल जाएगा सीएसएस फॉर्म में, आप इसको भी विजिट कर जहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने मैट्रिक कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो सैंपल पेपर आईबी ने जारी किया था और उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड टिप्स भी बताए हैं, क्योंकि अगर फिर से उस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप किस तरह से उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका क्राइटेरिया था मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं 5 से लेकर 15 ग्रेड की। मैंने मैट्रिक कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे 5 से लेकर 15 ग्रेड की जो भी जॉब्स है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। ठीक है, पहले आपको पता है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी तो टेस्ट हो जाएगी 17 जनवरी को। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी टेस्ट है कौन सी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट कैटेगरी, उसमें आपको अभी भी आपको 20 से 25 दिन मिल जाएंगे, तो आप 20 और 25 दिन जाया मत करें, अपना एक मखसूस टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल में आप डेली बेसिस पर जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और क्राइटेरिया है उसके हिसाब से डेली बेसिस पर 10-10 या 20-20 एमसीक्यूज हैं वो याद करके अपने जो रजिस्टर हैं वो बना लें। क्योंकि मैंने भी एक इंग्लिश का रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें ग्रामर पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा जो सारी जो टेस्ट के क्राइटेरिया है उनके अलग अलग रजिस्टर मैंने बनाए और डेली बेसिस पर मैं उन पर काम कर रहा हूं। तो स्पेलिंग चेक है उसके मैंने 200 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे जो भी इंग्लिश के हवाले से भी हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से भी हैं और जनरल साइंस के हवाले से भी हैं और मैथ के भी, स्पेशली मैथ के भी आपको मिल जाएंगे। तो डियर कैंडिडेट्स, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम जाया मत करें, नोट्स बनाते जाएं और डेली बेसिस पर प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत सारे हैं और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उस तरह से आपको सीट मिलेगी। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी मैं एसटीएस के हवाले से कुछ मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड करूंगा जो मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।